हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मैं वीडियो थोड़ा बाहर शूट कर रहा हूँ और मतलब बाहर के मतलब कि आज मैं थोड़ा सा खुले मैदान में आज शूट कर रहा हूँ, इसीलिए आपको भी बीच बीच में चिड़ियों के चहचहाने की भी आवाज़ आएगी। तो काफ़ी अच्छा माहौल है, मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले सभी बच्चे कमेंट करें कि आपको ये सेशन कितना मज़ेदार लगता है। नीचे कमेंट लिखिए, जिनको मज़ा आता है लिख दीजिए मज़ा आता है, जिसको नहीं मज़ा आता है लिख दीजिए कि मुझे भी मज़ा आता है। ठीक है, चलिए मैं बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो एक एक न्यूज़ लेकर चलेंगे, बहुत सारी न्यूज़ हैं आज के न्यूज़पेपर में, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये ARO भर्ती को लेकर है। लिखा है पद प्रतीक्षा सूची से भरने की मांग। इसमें जो पद खाली रह गए थे उनको ये कहा गया है कि मुझे प्रतीक्षा सूची पर भरा जाए। मैं इस न्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ूंगा। प्रतियोगी छात्रों ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 एवं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने की मांग की है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पूर्व अध्यक्ष प्रभात कुमार ने चयनित अभ्यर्थियों को किसी अन्य परीक्षा से अपना अभ्यर्थन वापस लेने की पहल की थी, लेकिन यह पहल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में उतनी सफल नहीं हुई जितनी अपेक्षित थी, क्योंकि 2 या अधिक परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों ने विभिन्न कारणों से कम संख्या में ही अभ्यर्थन वापस लिए, जिस कारण सीटें खाली चली जाती हैं। नए अध्यक्ष से अनुरोध है कि रिक्त सीटों के सापेक्ष नए अभ्यर्थियों का चयन सुरक्षित करें। यानी कि ये ARO जो भर्ती है और समीक्षा अधिकारी 2016 सहायक समीक्षा अधिकारी, इन सब की जो बातें की गई हैं कि जो पद खाली हैं उनको जो है आप जो है प्रतीक्षा सूची का मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे जो छोड़ के चले जाते हैं या कुछ बच्चे जो हैं खाली हो गए और मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते फिर भी वो है थोड़ा सा खाली हो जाते हैं, तो उन्हीं को मांग किया गया है कि मुझे प्रतीक्षा सूची में उसमें शामिल कर लिया जाए। ठीक है, चलिए अब एक अगली जो न्यूज़ आई है वो है LU से है। जो PhD होती है उसके लिए जो आवेदन है, आवेदन की जो यहाँ पर डेट है उसको बताई गई है। UG PG के लिए भी डेट जो है वो डिसाइड की गई है। लिखा है कि जो आपका PhD है उसके लिए जो है परीक्षा जो है अब की बार ऑनलाइन कराई जाएगी। यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि कोरोना महामारी के चलते लखनऊ विश्वविद्यालय केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत PhD दाखिले के लिए ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकता है। सत्र 2020-21 के PhD प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई को समाप्त हो गई है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव के अनुसार अंतिम तिथि 15 मई तक PhD दाखिले के लिए 4302 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहली बार पार्ट टाइम PhD प्रवेश के लिए आवेदन भी आमंत्रित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब की बार जो ऑफलाइन पेपर हर बार होता था वो अब की बार ऑनलाइन पेपर होगा और 15 मई तक इसकी लास्ट डेट भी थी। और एक न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट बनती है, ये वाली न्यूज़, UG और PG में दाखिले के लिए आवेदन जो है 31 मई तक किए गए हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जिनको भी एडमिशन लेना है वो अभी भी आवेदन करा सकते हैं। अब इसमें क्या है, स्नातक, स्नातकोत्तर, स्नातक प्रबंधन, स्नातकोत्तर प्रबंधन, इन सब के लिए जो है 31 मई तक जो है इसमें आवेदन होंगे। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर जो लिखा गया है, डिप्लोमा एवं अन्य कोर्सों के लिए 15 जून तक आवेदन। डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, प्रोफिशिएंसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून है। दावा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रदेश में 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय होगा, जिसके लगभग 32,000 आवेदन प्राप्त भी हो चुके हैं। तो याद रखना, डिप्लोमा के लिए 15 जून लास्ट डेट रखी गई है, UG PG के लिए जो है 31 मई लास्ट डेट रखी गई है, और जो है आपके PhD के लिए जो है 15 मई लास्ट डेट कंप्लीट भी हो चुकी है। तो ये 3 न्यूज़ थी जो लखनऊ विश्वविद्यालय से थी और आपके लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अब यहाँ पर अगली न्यूज़ जो है वो लिखा है कि निजी स्कूल आज से ही शुरू करेंगे सभी कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले आपको न्यूज़ भी दी थी कि 20 मई से जो है ऑनलाइन कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो कोई भी विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, कॉलेज हो, यानी बेसिक शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी को 20 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू करने थे। ऐसे में अगर बात करें तो निजी जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम 17 से ही शुरू करेंगे, यानी आज से ही हम ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे क्लास। लिखा है यहाँ पर, पढ़ लेते हैं थोड़ी सी न्यूज़, कि शासन ने बेसिक शिक्षा को छोड़कर 20 मई से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति दी है, लेकिन निजी स्कूल संगठन 17 मई से ही ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने पर अड़े हैं। यही नहीं, वह सभी कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने की
मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति मिले तभी वे 20 के बाद कक्षाएं शुरू करेंगे। निजी स्कूलों के संगठन अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने शासन के आदेश का विरोध करते हुए 17 मई से ही सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इतनी न्यूज़ है कि जो 20 मई से शासन ने कहा था कि 20 मई से सभी जो महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन निजी विद्यालय वाले कह रहे हैं कि मुझे 17 मई से ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति दी जाए। लेकिन इस निर्णय का विरोध जो है अभिभावक संघ ने किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है, इसमें थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ते हैं पहले हम। लिखा है, इधर अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों के निर्णय का विरोध किया है। लखनऊ अभिभावक विचार परिषद के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन ने 20 मई से कक्षा 9 से 12 तक की ऑनलाइन पढ़ाई का आदेश दिया है, लेकिन निजी स्कूल संगठन 17 मई से सभी कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई पर अड़ा है। ठीक है, हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ आज निकल के आई है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है बोर्ड परीक्षा को लेकर है। हालांकि ये 2 दिन पहले भी न्यूज़ आई थी। इसमें लिखा कि बोर्ड परीक्षाओं पर जो है निर्णय 20 मई के बाद इस पर फैसला होगा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर काम कर रही है। विभाग के अधिकारी जल्द ही अपना प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखेंगे। मई के अंतिम सप्ताह तक सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि मई के जो है अंतिम सप्ताह में इसमें जो है आपका निर्णय हो जाएगा कि पेपर कब से होना है, प्रमोट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ों पर इस पर बात रखी जाएगी। हालांकि आज 17 तारीख है, तो अगर अंतिम सप्ताह की बात करें तो अंतिम सप्ताह जो है वो आपका इस वीक के बाद में जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो इसके लिए ना बैठे रहें कि हाँ मुझे प्रमोट होना है या क्या करना है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। यहाँ पर बात किया गया प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन वेबसाइट के ठीक से काम न करने के कारण सैकड़ों छात्र ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गए हैं। देखो, इन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की है उनमें सिर्फ यही कहा गया है कि जब से असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन किए जा रहे हैं तब से लेकर आज तक उसमें तकनीकी जो है समस्याएं हैं, और उस तकनीकी समस्या के कारण ही जो है आवेदन हो नहीं पा रहे हैं टाइम से। ठीक है, या आवेदन होने में दिक्कत होती है। तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि इसकी जो है इसको सही किया जाए और आवेदन तिथि जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि सभी लोग जो है सुचारू रूप से अपना जो आवेदन कर सकें। अच्छा, अब ये बताइए, चलिए अब यहाँ तक हमारी न्यूज़ हो चुकी है। सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सारी न्यूज़ कलेक्ट की जाती है। मॉर्निंग में ही कलेक्ट की जाती है और मॉर्निंग में ही आपको ये न्यूज़ दी जाती है, तो बहुत सारी मेहनत पड़ती है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं उठ जाता हूँ टाइम से और आपकी न्यूज़ जो है वो लेकर आता हूँ। और आज बहुत अच्छा मौसम भी है। आप भी बैकग्राउंड में जो है नॉइज़ सुन रहे होंगे चिड़ियों की, बहुत अच्छी, मतलब तो अच्छी चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो 2-3 न्यूज़ और लिखी है। कोविड के कारण आयोग स्थगित कर चुका है परीक्षा। इस पर मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बना रखी है कि जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। और अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर मांगा चयन। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ARO की भर्ती पर लेकर, वैसे ही 69,000 भर्ती में बहुत सारे जो रिक्त पद हैं उनके लिए जो अभ्यर्थियों ने कहा कि मुझे इसमें ज्वाइनिंग दी जाए। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में 105 से अधिक अंक लाकर भी तमाम अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, जबकि इससे पूर्व हुई 68,500 शिक्षक भर्ती में 67 अंक पाकर भी अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। अभ्यर्थी तो यार इसमें बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने यही कहा है कि 68,500 में 67 अंक वालों का भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन 69,000 में हम लोग के 105 से अधिक अंक हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन लोगों ने मांग किया कि हम लोगों को भी इसमें चयनित किया जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये चीज़ तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। इस बार ग्रीष्म अवकाश नहीं, जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश नहीं होगा। ये लखनऊ की बात की गई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान अप्रैल से 20 मई तक स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बंद रहा है, उसे ही ग्रीष्म अवकाश मानते हुए 20 मई से स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएं। तो ये बात किया गया। और ये चीज़ कहाँ कहाँ पे लागू होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर
माध्यमिक स्कूलों, विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों पर लागू होगा आदेश। यानी कि जो भी यूपी के जो जितने भी स्कूल हैं उसमें अब ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं होंगे, चाहे वो माध्यमिक स्कूल हों, विश्वविद्यालय हों, महाविद्यालय हों, यानी अब जो ग्रीष्मकालीन शिक्षण नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर 20 मई से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके पहले जो कोविड की जो छुट्टी हुई है, कोविड के चलते हुए उसी को ग्रीष्मकालीन अवकाश मान लिया गया है। तो ये इतनी न्यूज़ थी, ठीक है। और चलिए, तो इतनी ही न्यूज़ आज थी। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो या आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो कि आप सुबह उठते हो और आपको सारी न्यूज़ मिल जाती है, तो आप चैनल को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दीजिए करिए। और अगर आपके पास एजुकेशन का कोई ग्रुप बना है तो वहाँ पर भी शेयर कर दीजिए कि हाँ, हम लोग सुबह उठते हैं मॉर्निंग में और हम लोग को सारी न्यूज़ देखने को मिल जाती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे जो हो। तो आपके लिए मेहनत किया जाता है, सुबह ही उठकर सारी न्यूज़, हर एक डिस्ट्रिक्ट का न्यूज़ कलेक्ट किया जाता है, फिर आप तक पहुँचाया जाता है। तो थोड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट है तो मेहनत करने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और सभी लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।